जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। कहते हैं जो समय का कदर करते हैं समय उनका कदर कराता है। जो समय को, टाइम को बर्बाद करते हैं, टाइम एक न एक दिन उनको बर्बाद करवा देता है। इसलिए क्षण क्षण का ध्यान रखना चाहिए। हमारा पल पल, एक एक सेकंड कैसे गुजर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सेकंडों से मिनट बनते हैं, मिनटों से घंटे, घंटों से दिन, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीना और महीने से साल और साल से बनता है जीवन। जीवन के प्रथम 20-22 साल तो ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाते, वैसे तो ये शिक्षा के लिए रहते हैं। लेकिन वृद्ध अवस्था में हम लोग देखते हैं कि लगभग शरीर की बीमारियां और मानसिक तनाव और जीवन के हालात ऐसे बन जाते हैं कि ज़्यादा आदमी चाहकर भी कर नहीं सकता, जबकि अनुभव बहुत हो चुका होता है। बचती है मध्याह्न की अवस्था, जवानी का समय। उस समय को हम कैसे गुजारते हैं। लेकिन हाँ, नींव बेस तो रहेगा बाल्यकाल। इसलिए पहले तो हम लोग खुद के लिए समझे, फिर बच्चों पर भी इन्वेस्ट करें, उनमें अच्छे संस्कार आएं और उनके सामने हम जो भी कर रहे हैं, वो हमें जो देख रहे हैं, वो भी आगे चलकर वही बनने वाले हैं और वो सीख रहे हैं। ये भी हमें सदैव ध्यान में हो। जिनके माँ बाप लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेटा बेटी देख रहे हैं, तो ये पक्की बात है आगे चलकर वो भी अपने विवाहित जीवन में लड़ाई झगड़ा करेंगे ही। उसके विपरीत जहाँ माँ बाप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होने पर जल्दी सुलझ जाते हैं, इश्यू नहीं बनाते, सहजता में लेते हैं, उनके बच्चे भी यही बात सीख रहे हैं। कभी अनुकूल वातावरण नहीं, रोटी नहीं बनी, भूख लगी, फिर भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, कोई चीज़ नहीं मिल रही, उसके बगैर भी माँ बाप गाड़ी चला लेते हैं, बच्चे भी वही बात सीख रहे हैं। यह हमें समझना होगा। वैसे ही बच्चे हम लोग कैसे समय गुजार रहे हैं वो सीख रहे हैं, और इससे हमारा जीवन, हमारा भविष्य, फ्यूचर भी कैसा बनेगा आधारित है, और वैसे हमारे बच्चों का भी। तो कुछ लोग करते हैं समय का उपयोग, कुछ लोग करते हैं दुरुपयोग, कुछ लोग करते हैं सदुपयोग। तीनों का परिणाम, रिजल्ट अलग अलग ही दिखाई देगा। अभी हम खुद से पूछें, हमारा समय कैसे गुजरता है? हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, या केवल उपयोग कर रहे हैं? बहुत लोग बातों में ही समय गुजार देते हैं, ये जस्ट इसको उपयोग कहें। कुछ लोग केवल मोबाइल लेके टीवी पर बैठ के समय को बर्बाद करते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। कुछ लोग सदुपयोग करते हैं, भले माध्यम यही हो, मोबाइल पर भी वो देखेंगे जिस क्षेत्र में, फील्ड में उनको आगे बढ़ना है। चर्चाएं भी वैसे स्थानों पर जाएंगे, जैसे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करेंगे, वातावरण को देख के खुद का उत्साह पढ़ाई की ओर बढ़ाते हैं। धंधे वाले भाई बाजार में देखते हैं दूसरों की दुकान पर, जहाँ भी उनका धंधे का क्षेत्र है, वो इतना भीड़ है, आगे बढ़ रहे, मुझे भी आगे बढ़ना है, प्रेरणाएं लेते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, कुछ लोग प्रेरणाएं लेते हैं। कुछ लोग दूसरों को बढ़ते हुए देख के दुखी होते हैं, कुछ लोग सीखते हैं, मुझे भी इसके जैसा बनना है और इसने जीवन में ऐसा क्या किया, वो बारीकी से जांचते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो समय का सदुपयोग करें, चाहे आध्यात्मिकता हो, चाहे संसार हो। समय का जो सदुपयोग करता है, समय उसका मान बढ़ाता है, खुशियां दिलाता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। हम लोग जिस भी दृष्टि से, जिस भी क्षेत्र के उदाहरण लेंगे, आज जो बड़ा जज है, बड़ा वकील है, IPS ऑफिसर है, बड़ा धनवान है, संत हैं, कथाकार हैं, समाज सेवी है, उन्होंने समय का सदुपयोग किया था। करते करते आज उनका नाम हुआ है, एक दिन में नाम नहीं होता। उसके विपरीत जिनके जीवन में दरिद्रता आई है, दुख है, निराशा है, इसका मतलब है उन्होंने समय का दुरुपयोग करा था, आज कुछ बन नहीं पाए। उदाहरण देते हैं, अमुक बड़ा व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज मेरे साथ पढ़ा था, लेकिन खुद वहीं के वहीं रह जाते हैं।
तो ये याद रखें, समय का सदुपयोग करना सीखें, एक एक क्षण को संभालें। कठिनाइयां आएंगी अच्छाई के मार्ग पर, इसमें दो मत नहीं है। हमारे जय शिवधारा धाम अमरावती में वहाँ 4 धाम मंदिर की शिलान्यास हो चुकी है। उसको बनाने में कठिनाइयां जा रही हैं। वहाँ मल्टीनेशनल मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, गौशाला बनाने जा रहे हैं, वृद्ध आश्रम बनाने जा रहे हैं, ध्यान केंद्र और गुरुकुल, ये 6 प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ बनाने जा रहे हैं। तो बनाने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, बहुत सा धन लगेगा, बहुत से लोगों का साथ लगेगा, कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन समय इस पर लगाया जा रहा है। इस कार्य को कैसे प्रारंभ करें, फिर गति दिलाएं, स्पीड दिलाएं और पूरा करें। और डेडलाइन भी जल्दी फिक्स करें कि 5 साल में 7 साल में पूरा करना है और संसार को इससे लाभ मिलता रहेगा। तो सदुपयोग ये किया जा रहा है कि केवल उस पर माइंड लगाया जा रहा है। कठिनाइयों को केवल देखेंगे, कठिनाइयां क्यों आ रही, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे, रोज नई रणनीतियां बनाओ, अलग दृष्टि से उस विषय को देखो जहां उलझे हुए हो, रुके हुए हो। माइंड लगाओ इस पर कि किस मार्ग से, किस तरीके से इससे पार किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है, इस काम को पूरा किया जा सकता है। तो समय का सदुपयोग करें, निराश हताश नहीं होना है, नेगेटिविटी को जीवन में नहीं बढ़ाना है, ईर्ष्या नहीं करनी, अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है, अमुक के कारण मैं बढ़ा नहीं हूं, ये ध्यान में नहीं रखना है। मुझे कैसे आगे बढ़ना है। हनुमान जी महाराज समंदर लांग गए, अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को आग लगाई, अकेले थे, पराये देश में थे, इस पर शक्ति लगा रहे थे, मुझे अभी क्या करना चाहिए, और माँ सीता तक पहुंचो, वही संदेशा वापस लाए। अगर ये सोचते थे मेरे से तो नहीं होगा, ये संभव नहीं है, तो शायद इतना वो नहीं कर पाते थे। तभी तो राम जी ने उनको कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत जैसे मुझे प्रिय हो। और कहते हैं आज राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी महाराज के दिखाई देते हैं, क्योंकि वो समर्पित था, उन्होंने समय का सदुपयोग करा था। हम भी जितना संभव हो समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग से और केवल उपयोग से खुद को बचाएं। जय जय शिवधारा।